मूल शब्द कैसे ढूंढें? प्रश्न है मूल शब्द कैसे ढूंढें। ये शब्द दिया है सुलभता, अधार्मिक, अशिष्टता, बेचैनी, दुस्साहसी, परिपूर्णता और विसंगति। ये शब्द है, इनमें से हमें मूल शब्द ढूंढने हैं। तो मूल शब्द ढूंढने से पहले हमें क्या देखना है कि इसमें उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है। अगर हमें उपसर्ग और प्रत्यय का समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले हम मूल शब्द ढूंढेंगे जो अपने आप में परिपूर्ण होता है, जो सार्थक शब्द होता है। जैसे सुलभता, तो लभ का मतलब होता है प्राप्त करना, तो लभ इसमें पूर्ण शब्द है और इससे पहले सु लगा है, ये उपसर्ग और ता प्रत्यय लास्ट में लगा है तो ता प्रत्यय हो गया। इसका मतलब यहाँ पर लभ ये मूल शब्द है। अधार्मिक, अब अधार्मिक, धार्मिक यानी धर्म से संबंधित जो भी बातें होती है, जो भी बात होती है वो धर्म से संबंधित। और इक प्रत्यय जब लगता है तो ध यानी ध में ह्रस्व अ लगा है तो वो दीर्घ हो जाता है। ई हो तो ए हो जाता है, ऊ हो तो औ हो जाता है, ये इक प्रत्यय लगने के कारण। तो इक प्रत्यय, ये भी क्लियर हो गया, इक प्रत्यय है और अ उपसर्ग है और जो मूल शब्द है वो धर्म हो गया। तो धर्म जो है वो जो अपने आप में परिपूर्ण है, धर्म से संबंधित है, धर्म अपने आप में पूर्ण है, इसलिए इसमें धर्म मूल शब्द हो गया। अशिष्टता, अशिष्टता यहाँ पर देखो शिष्ट मूल शब्द है, शिष्ट अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण है। और इसको अगर शिष्ट को अगर हम तोड़े तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ अर्थ ही नहीं बनेगा। लेकिन शिष्ट पूरा पूरा शब्द रखने से ही इसका अर्थ बनता है। शिष्ट मैंने सभ्य होना या पढ़ा लिखा होना। तो यहाँ पर शिष्ट अगर हमने अलग निकाल लिया तो अ बचा, अ और अंत में ता है, तो इसका मतलब ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है और शिष्ट इसमें मूल शब्द है। अब बेचैनी देखो, बेचैनी, तो चैन मूल शब्द होता है ना, चैन प्रॉपर शब्द होता है। तो चैन में कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, अपने आप में पूर्ण है। चैन यानी कि आराम, इसमें से अर्थ निकल रहा है। लेकिन बे लग गया तो बे का मतलब है जिसमें चैन नहीं हो, तो बे जो है ये उपसर्ग है और अंत में ई लगा है, बेचैनी, ये क्या हो गई, विशेषता हो गई, यानी कि विशेषण हो गया बेचैनी लगकर। तो ई प्रत्यय, अंत में ई प्रत्यय लगा है, ई को हटा देंगे, बी को हटा देंगे, बे को, तो चैन बचेगा। तो चैन इसका मूल शब्द है। ऐसे दुस्साहसी है, तो दुस्साहस, साहस इसमें स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पूरा शब्द जो है अपने आप में परिपूर्ण शब्द जो है, सार्थक शब्द जो है वो साहस दिख रहा है। तो साहस मूल शब्द है और मूल शब्द को अगर हमने निकाल लिया तो अंत में जो ई लगा है ये प्रत्यय हो गया और दुस ये उपसर्ग हो गया। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि साहस जो है ये मूल शब्द है। आगे देखिए परिपूर्णता, यहाँ पर भी पूर्ण शब्द अपने आप में कंप्लीट लग रहा है, सार्थक शब्द है। तो इसका मतलब है कि पूर्ण से पहले परि लगा हुआ है, परि उपसर्ग हो गया और ता अंत में लगा है तो ता प्रत्यय हो गया और मूल शब्द हमें मिल गया पूर्ण। पूर्ण अपने आप में कंप्लीट है, सार्थक शब्द है। पूर्ण को अगर हम तोड़ेंगे उ धन ण तो इसमें कोई अर्थ नहीं बन रहा, लेकिन जोड़ने से ही इसका अर्थ बनता है पूर्ण, है ना। तो परिपूर्णता ये इस तरह से ये उपसर्ग और प्रत्यय के साथ ये मिलकर पूर्ण शब्द बना। अब बन रहा है विसंगति। अब यहाँ पर भी संगत, संगत मूल शब्द आ रहा है और वी उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। अगर हम संगति कहें तब भी ये पूरा शब्द ये विसंग, खाली संगत, संग, संग यानी साथ, तो इसमें मूल शब्द हम संग भी ले सकते हैं। संग अपने आप में कंप्लीट है, पूरा है, संग मैंने साथ। तो टी प्रत्यय और वी उपसर्ग, हाँ वी उपसर्ग हो गया, तो विसंगति इस तरह से शब्द बन सकता है। या इसे अगर हम कहें संगत भी शब्द होता है, संगत में ई प्रत्यय लगा, छोटी ई, और वी उपसर्ग लगा है, तो ये संग जो है ये मूल शब्द हो गया, संग या संगत। संगत भी नहीं, संग मूल शब्द कहेंगे इसमें, संग, संग का मतलब साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये समझ आया कि मूल शब्द कैसे ढूंढे
मूल शब्द ढूंढने के लिए वो शब्द इसमें से ले जिसके आधार पर ये शब्द बना है, जो आधार है। लब, लब में सु लगा है, लब में ता लगा है, तो लब जो है ये मूल शब्द है। धर्म में अ लगा, धर्म में इक प्रत्यय लगा है, तो धर्म मूल शब्द है। शिष्ट में अ लगा है, शिष्ट में ता लगा है, यानी शिष्ट मूल शब्द है। शिष्ट पर आधारित है ये उपसर्ग और ये प्रत्यय। तो बेचैन, चैन मूल शब्द है। चैन में बे लगा है, चैन में ई लगा है, तो चैन मूल शब्द हुआ। साहस में दुस लगा है, साहस में ई प्रत्यय लगा है, तो साहस मूल शब्द हुआ। परिपूर्णता, पूर्ण में परी लगा है, पूर्ण में ता लगा है, तो पूर्ण इसमें मूल शब्द हुआ। विसंगति है, संग में वी लगा है, संग में ती लगा है, तो संग इसमें मूल शब्द हुआ। इस तरह से हमें आज समझ में आ गया कि मूल शब्द कैसे ढूंढे, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे और उदाहरण ले और उनको भी इसी तरह से ले, उसमें से मूल शब्द को अलग करें और प्रत्यय और उपसर्ग अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे।